गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन व प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा खरपतवार से फसल की सुरक्षा, जो कि फसल पद्धति का 5वां चरण है। इससे पहले 4 चरणों का वर्णन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं नए पॉइंट पर। खरपतवार से सुरक्षा क्या होता है? खरपतवार किस रूप में हमें दिखाई देगा? खरपतवार चलो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने अपने खेत में गेहूं की फसल को बोया, ठीक है। उसके साथ में अवांछनीय पादप जैसे बथुआ, खरबथुआ या कोई भी अन्य फसली पादप अगर उस गेहूं के खेत में हमें नज़र आते हैं तो हम कह सकते हैं कि बथुआ, खरबथुआ या अन्य फसली पादप खरपतवार हैं। क्यों है? क्योंकि उन पादप के बीजों को हमने खेतों में बोया ही नहीं, वो तो अपने आप ही उगाए। अवांछनीय पादप है जो बिना इच्छा के उगाए। तो ऐसे अवांछनीय पादप या अवांछित पादप जो बिना बोए हमारी फसलों में उगाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। चलो तो जल्दी से खरपतवार की परिभाषा नोट कर लेते हैं। खरपतवार क्या होता है? ऐसे अवांछित का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध। ऐसे अवांछित पादप जो बिना बोए फसली पादपों के साथ उग आते हैं तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि ऐसे पादप जो बिना उगा ही स्वयं अपनी इच्छा से ही उगाते हैं तो उन सभी पादपों को हम खरपतवार कहते हैं। आप जल्दी से खरपतवार की परिभाषा नोट कर लीजिए। ऐसे अवांछित पादप जो बिना बोए फसली पौधों के साथ उगाते हैं तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में सवाल आता है कि गेहूं की फसल उगाने पर उसमें कई बार कुछ पौधे सरसों पादप के भी दिखाई देते हैं। तो क्या सरसों पादप को हम खरपतवार कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल में हमने सरसों के बीजों को तो बोया ही नहीं। सरसों के बीज तो स्वयं अपनी इच्छा से उगे हैं। तो सरसों का पादप भी उस स्थिति में खरपतवार की श्रेणी में ही आता है। तो हम लिखते हैं खरपतवार की परिभाषा। ऐसे अवांछित पादप जो बिना बोए फसली पादपों के साथ उगाते हैं तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हमारी फसलों के लिए बहुत रूप से हानिकारक होते हैं। ये ऐसे पादप होते हैं जो अधिक मात्रा में मृदा से जल अवशोषित कर लेते हैं, अधिक प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे फसली पादपों की वृद्धि और उनका विकास रुक जाता है। बहुत सारे ऐसे खरपतवार पादप होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायन पदार्थों को स्रावित करते हैं। वे रासायनिक पदार्थ उस फसल पादप को नुकसान पहुंचाते हैं जो खरपतवार के संपर्क में आ जाते हैं, जिनसे उनकी वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो भाई अब खरपतवार को खेत से निकालना भी ज़रूरी है, तो कौन सी क्रिया अपनाएंगे? खरपतवारों को खेत से बाहर निकालना, खेत से उखाड़ कर बाहर फेंकना की क्रिया के लिए हम निराई क्रिया को अपनाएंगे। तो क्या होता है? खरपतवारों को खेत से बाहर निकालने की क्रिया निराई कहलाती है। तो चलो अब हम आगे लिखते हैं। खरपतवार
से हानियाँ, कि खरपतवार से किस प्रकार से हानियाँ होती है। तो नंबर 1, खरपतवार बिना उगाए पादप होते हैं। ये बात तो हमने इसकी परिभाषा में जान ली कि बिना उगाए जो पादप खेत में नज़र आते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार बिना उगाए पादप होते हैं जो फसली पादपों की अपेक्षा अधिक जल एवं प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। खरपतवार बिना उगाए पादप होते हैं जो फसली पादपों की अपेक्षा अधिक जल एवं प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फसली पादपों, फसली का मतलब होता है जो फसल हमने उगाई है खेत में, जिससे फसली पादपों का विकास रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जो पादप पानी और जल को अधिक अवशोषित कर लेता है वो दूसरे पादप को प्रकाश और जल तो उपलब्ध होने नहीं देगा। इसके कारण फसली पादप सामान्य रूप से वृद्धि नहीं कर पाएंगे। एक तो ये हानि हो गई। दूसरी हानि, खरपतवार विभिन्न प्रकार के रसायनों को स्रावित करते हैं, जो पादपों की वृद्धि विकास दर को घटा देते हैं। तो हमने कौन कौन सी हानि पढ़ी? हमने 2 हानि पढ़ी खरपतवार से। पहली हानि पढ़ी कि खरपतवार प्रकाश और जल को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, जिसके कारण फसली पादपों को प्रकाश और जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरी हानि क्या है? खरपतवार विभिन्न प्रकार के रसायन स्रावित करते हैं, जिसके कारण पादपों की वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालना। अब अपना टॉपिक है खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालने के उपाय। हम कौन कौन सी क्रिया या कौन कौन से उपाय करके खेतों से खरपतवारों को बाहर निकाल सकते हैं, चलो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, निराई। पहला होता है निराई। निराई का मतलब होता है जो भी खेत में खरपतवार उगे हुए हैं उन्हें हाथों की सहायता से पाटकर खेतों से बाहर फेंकना या बाहर निकालना निराई कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालने की क्रिया निराई कहलाती है।
तो चलो नोट करते हैं। खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालना निराई कहलाती है। खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालना निराई क्रिया कहलाती है। मैं क्रिया भी लिख देता हूँ यहाँ पर, निराई क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। अब किसकी सहायता से करते हैं? हमारे पास या तो दरांत या फिर कुदाली, छोटे लोहे के यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से इन खरपतवारों को उखाड़ा जाता है और उखाड़ने के पश्चात खेत से बाहर फेंक दिया जाता है। तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है? निराई। खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालने के उपाय। खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालने के लिए निम्न उपाय अपनाते हैं या निम्न क्रियाएं करते हैं। पहली क्रिया कौन सी हो गई? निराई। इसमें हमने क्या किया? खरपतवारों को खेतों से बाहर निकाल दिया कुदाली की सहायता से, दराती की सहायता से, खुरपे की सहायता से, आदि छोटे यंत्रों या फिर हाथों से उनको उखाड़ कर खेतों से बाहर निकाल दिया। तो खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालने की क्रिया ही निराई कहलाती है। दूसरा उपाय क्या करेंगे? खरपतनाशी रसायनों का प्रयोग। खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग। अब हम क्या करते हैं? अगर हमारे खेत में खरपतवारों की संख्या बहुत अधिक है तो हम उस पर विभिन्न प्रकार के रसायननाशी या खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं जिसके प्रभाव से खरपतवारनाशी खेत में ही नष्ट हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं खरपतनाशी रसायनों का प्रयोग। इसमें हम क्या लिखते हैं? वे रसायन पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। खरपतवारी नाशी रसायन कहलाते हैं। करते हैं खरपतवारनाशी या लिख भी सकते हैं खरपतनाशी कहलाते हैं। चलो मैं इसे पूरा ही लिख देता हूँ। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करते हैं तो उन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। कोई भी उदाहरण पूछे तो भाई खरपतवारनाशी रसायन का उदाहरण बताइए, तो आप लिख सकते हैं 2,4-D रसायन। 2,4-D रसायन ये खरपतवारनाशी हमें आसानी से मार्केट में प्राप्त हो जाता है। तो हमने आज पढ़ा खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार से होने वाली हानियाँ और खरपतवारों को नष्ट करने के उपाय या खरपतवारों को खेत से बाहर निकालने के उपाय। तो पहला हमने पढ़ा निराई। इसमें हमने जाना खरपतवारों को खेतों से बाहर निकालने की क्रिया निराई कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा
खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करते हैं तो उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D खरपतवार नाशी आदि क्रियाएं अपनाकर हम खरपतवारों को खेतों से बाहर निकाल सकते हैं। अब आप जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इससे अगली वीडियो में कृषि पद्धति के 6ठे और 7वें चरणों को हम पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।